खुद भी बहुत ताज्जुब होती हूँ कि मैंने क्या ऐसा कर दिया कि लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, इतना मुझे सहयोग कर रहे हैं। काम है वो महिलाओं के लिए होगा, महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, मैं तीनों पे ध्यान दूंगी। मेरा शिक्षा से मैं बात करूं तो अभी तक चतरा ज़िले में महिला डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया है, एक डिग्री कॉलेज है चतरा में। उसके अलावा तो मैं चाहती हूं कि कम से कम मेरे कार्यकाल में मैं एक महिला डिग्री कॉलेज ज़रूर उसका उद्घाटन करा के जाऊँ। आप उनसे पूछिएगा कि आप अभी आ रहे हैं, इतने साल से आप कहाँ थे? झारखंड को बने हुए 24 साल तो हो गए, आपने 24 साल में कितनी बार आप आए हैं झारखंड? नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक हॉट सीट है, वो है चतरा, क्योंकि चतरा से एक कैंडिडेट आरजेडी के हैं तो दूसरे कैंडिडेट एलजेपी के हैं। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ आरजेडी ने एक यंग फेस को मौका दिया है और भरोसा जताया है, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रश्मि प्रकाश जी की। हालांकि झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, जो काफ़ी समय से मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और उनकी बहू को मौका दिया गया है। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ रश्मि प्रकाश जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम जी। सबसे पहले तो चुनाव को लेकर के बातचीत करते हैं। कल आपने अपना नॉमिनेशन किया, क्या लग रहा है फिलहाल? देखिए, मैंने नॉमिनेशन करवाया और मुझे बहुत सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कल कहिए कि जब भी इसी तरह की सभा होती है तो पुरुषों की उसमें ज़्यादा होती है सहभागिता, पर कल के हमारा जो प्रोग्राम था, कल का हमारा सभा, उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया, क्योंकि महिलाओं के लिए घर से निकलना थोड़ा सा टफ होता है वो, और बहुत दूर दूर से, ऐसा नहीं कि आसपास की थी, बहुत दूर दूर से एकदम लोग विधानसभा के बॉर्डर से आए थे, और देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और एक अंदर और एक होता है ना कि मोटिवेशन आता है, एक अंदर आग लगती है कि ये जब मुझ पे इतना भरोसा जता रहे हैं तो मुझे तो इनके लिए फिर अपना जान भी मुझे हाजिर करना हो तो मैं कर दूंगी। देखिए, जो कई बार चुनाव लड़ चुके होते हैं तो उनके लिए कुछ यूज टू हो जाता है, लेकिन आप पहली बार इस बार चुनाव लड़ रही हैं, तो फिलहाल फीलिंग कैसी आ रही है? पहली बात तो चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, चुनाव जो मुझे प्यार करने वाले लोग हैं वो लड़ रहे हैं। मैं खुद भी बहुत ताज्जुब होती हूँ कि मैंने क्या ऐसा कर दिया कि लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, इतना मुझे सहयोग कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि चाहे वो युवा वर्ग के जितने भी मेरे युवा साथी हैं, उनका जो उत्साह है एक अलग ही लेवल पे है। मेरी जितनी भी माताएँ बहनें हैं, कह सकती हूँ, आपकी फीमेल वोटर्स हैं, उनमें एक अलग ही उत्साह दिख रहा है कि पहली बार कोई महिला ने कदम रखा है राजनीति में चतरा में, और वो बहुत खुश हैं कि एक बार हमें महिला को भी विधायक बनाना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा भी जो समस्या है, हमारे भी जो दुख सुख है, उसको हम किसी बड़े, एक कह सकते हैं विधायक को थोड़ा बड़ा नेता के तौर पे देखा जाता है, तो उनको हमेशा ये दिल में मलाल रहती है कि सब तो उनके पास पहुंच पाते हैं, हम महिलाएं ही नहीं पहुंच पाते, तो उनको इस बार ये उम्मीद जगी है कि अब हम भी पहुँच सकते हैं। जी। अच्छा, चुनाव अब लड़ने जा रही हैं आप, और अगर जनता का प्यार, भरपूर समर्थन मिला तो आप विधायक भी बन जाएंगी, तो ऐसे कौन से 3 प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर रश्मि प्रकाश जी सबसे पहले काम करेंगे? मेरे जो 3 प्रमुख मुद्दे हैं, सबसे पहले मेरा जो कह सकती हूँ मेरा जो काम है वो महिलाओं के लिए होगा। महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, मैं तीनों पे ध्यान दूंगी। मेरा इससे अर्थ यह है कि सब कुछ अभी फ़िलहाल है चतरा में, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे पिताजी के द्वारा अभी प्रतापपुर में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही 300 बेड का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया गया है, और चतरा सदर में भी एक नई बिल्डिंग बनी है। तो वो तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अस्पताल तो बन गया, अब अस्पताल में जो महिला डॉक्टर्स होती है और महिला नर्सेज होती है उनकी कमी ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछड़े ज़िलों में ये कमी होती है, 1-2 डॉक्टर्स होते हैं बस, और किसी को सीरियस कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बाहर की ओर भागते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसमें काम करना है कि महिला डॉक्टरों की और नर्सरों की मुझे यहाँ पे संख्या बढ़ानी है। और शिक्षा से मैं बात करूँ तो अभी तक चतरा ज़िले में महिला डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया है, एक डिग्री कॉलेज है चतरा में। उसके अलावा तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम मेरे कार्यकाल में मैं एक महिला डिग्री कॉलेज ज़रूर उसका उद्घाटन करा के जाऊँ, और जितने भी आप देखेंगे
ये कि हर पंचायत में आपको प्राथमिक विद्यालय मिल जाएगा, मध्य विद्यालय मिल जाएगा, पर हाई स्कूल और +2 स्कूल की कमी है थोड़ी। तो जहाँ तक हमसे हो पाएगा, अगर नई बिल्डिंग पॉसिबल है तो नई बिल्डिंग, और अगर अपग्रेड करके हो सकता है कि एक ही कैंपस में अगर हम क्लासेस बढ़ा दें, बिल्डिंग बढ़ा दें, तो वहाँ पे अपग्रेड हो सकता है कि आपने मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल को अपग्रेड करके +2 स्कूल कर दिया। तो वो सब काम मुझे कराना है। ये सब मेरे लिस्ट में मैंने एकदम तैयार करके रखा है, क्योंकि मैं क्षेत्र बहुत समय से घूम रही हूँ और मुझे इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उससे मैं अवगत हो चुकी हूँ। तो बस क्या है कि चुनाव है, चुनाव बस ऐसे ही निकल जाना है, उसके बाद अपने काम पे लग जाना है। जनता के बीच आप जा रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि बहुत समय से आप जा रही हैं, तो जनता के द्वारा क्या रिस्पांस मिलता है, या फिर कुछ ऐसी समस्या हो या फिर जो आपको शेयर करती हो? बोलो। समस्याएं देखिए, बहुत ऐसा कुछ मेजर समस्या नहीं मिलता है। समस्याओं में ये है कि महिलाओं का ये समस्या होता है कि हमारे पास कोई आता नहीं है, हम किसी के पास जा नहीं पाते हैं अपने समस्याओं को लेकर के। तो पहला तो महिला उम्मीदवार आ गई है तो उनकी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। और दूसरी समस्या है कि सरकार के द्वारा, हमारे झारखंड सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही है, कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, पर वो कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से इस तरह का रूरल एरिया जो है वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस पे। उनको लगता है कि हमारा रोज़ का कमाना है, खाना है, इस पे ध्यान देंगे तो आज का हमारा कमाई नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का चीज़ों को थोड़ा सा हम लोगों को डील करना है कि उन तक ये चीज़ें पहुंचानी है कि आप अगर इससे जुड़ते हैं या आप जागरूक बनते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। आप देखेंगे कि सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बचपन से, मतलब किसी बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको किसी न किसी योजना से बिल्कुल जोड़े रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं व्यक्ति जिसको किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा। तो बस जानकारी का अभाव है। अभी देखिए, जानकारी घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने एक और नया प्रयास किया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम करा के हर पंचायत में, मान के चलिए पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का कार्यक्रम कराया जाए। तो ये जो पंचायतों में कार्यक्रम हुआ है उससे तो बहुत हद तक सुधार आया है। और फिर भी जो लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, वो लोग खुद भी सोचते हैं कि हम तो करते हैं, नहीं होता है, तो उनको खींच के लाना है, उनको जोड़ना है योजनाओं से। तो वो भी एक मेरा है कि इसे भी मुझे करना है, किस तरीके से करना है वो मैं रणनीति बना रही हूँ, उस पर भी मैं अच्छा करूँगी वर्क। चुनाव आप लड़ रही हैं रश्मि जी, लेकिन मुकाबला किस तरीके से देख रही है? क्योंकि आपके साथ अगर कहा जाए तो मैदान में एलजेपी के भी कैंडिडेट है, चिराग पासवान ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ से फिलहाल उतार दिया। तो किस तरह की टक्कर या फिर कंपटीशन किस तरह की लग रही है? देखिए, झारखंड में कहाँ है एलजेपी, खासकर चतरा में तो है ही नहीं, तो मैं किससे अपना टक्कर समझूँ। मतलब आरजेडी, फिर भी मैं कह सकती हूँ कि आरजेडी का ये गढ़ रहा है चतरा ज़िला। हमेशा से आरजेडी यहाँ से कई जीतती आ रही है, तो उनका गढ़ रहा है। चलो भाजपा रहती तो मैं फिर भी एक बार अपना समझती कि नहीं, मुझे मुकाबला करना है भाजपा से। एलजेपी ना उसके यहाँ कार्यकर्ता हैं, ना किसी तरह का कोई संगठन है, बस आ गए हैं कि मुझे, मतलब एक होता है ना, बड़े बड़े दावे करके गए मन से। आप उनसे पूछिएगा कि आप अभी आ रहे हैं, इतने साल से आप कहाँ थे? झारखंड को बने हुए 24 साल तो हो गए, आपने 24 साल में कितनी बार आप आए हैं झारखंड? वो तो आए नहीं। अभी वो दावा करके जा रहे हैं, चलो ठीक है, दावा करके वो चले जाएंगे अपने क्षेत्र। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, क्या वो अपनी समस्याओं को उनके तक पहुँचाने के लिए वहाँ पे जाएंगी? वो पहुँचाएंगी तो चतरा में जो बैठे हैं उन तक। तो क्या वो जो दावेदार है, वो जो कैंडिडेट है, वो उनकी समस्याओं को सुनेगा, समझेगा? वो पहले भी रह चुके हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वो नए फेस हैं, वो पहले भी थे यहाँ पे। तब क्या उन्होंने सुना? उन्होंने क्या चतरा के लिए किया? मैंने तो कई बार कहा है कि वो अपने कामों का मुझे लिस्ट दे कि उन्होंने क्या कार्य किया है, और मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो उनके समर्थन में हैं। बहुत लोग हैं जो उनका नाम सुन के ही कहते हैं कि नहीं, मैं किसी को वोट दे दूंगी, उन्हें नहीं दूंगी। तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा, मैं तो थी नहीं, मैं नहीं जानती, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए टिप्पणी भी नहीं करती। मेरी आदत नहीं है बेफिजूल की टिप्पणी करने। हाँ, अगर आप उन्हें जानते हो, पहचानते हो, आपका कोई उनसे संबंध हो, तब आप उनके लिए टिप्पणी करो तो समझ में आता है। मैं तो जानती ही नहीं पर्सनली, हाँ उनके बारे में सुना है तो मैं बहुत अधिक
टिप्पणी भी नहीं करती, ना उन पे ध्यान देती हूँ। मैं अपने कामों को लेकर के बिल्कुल फोकस्ड हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के लिए एट द एंड मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे मेरे जनता समर्थक कार्यकर्ता के लिए काम करना है। मैं रोज़ 100-150 कॉल से लोगों से बात करती हूँ, मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं उनको देखूँ, उनसे मुकाबला करूँ, उनके बारे में सोचूँ। मेरे पास बहुत, कहिए कि मैं बहुत बिजी हूँ फिलहाल। ठीक है, अब आखिर में रश्मि प्रकाश जी जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं ये कहूँगी कि आप सभी को सबसे पहले मेरा जोहार, प्रणाम और नमस्कार। और मैं कहना चाहूँगी कि मुझे आपके आशीर्वाद के प्यार की वैसे तो बहुत मिल रहा है आपसे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे आप और आशीर्वाद और प्यार दें, और इस बार मुझे आप मौका दें। एक महिला विधायक बनाने का आप कार्य करें और महिला विधायक का आप काम देखें, क्योंकि महिलाएं कभी किसी से कम नहीं हैं। अगर उन तक आती है, उन पर जिम्मेदारी मिलती है तो बहुत बखूबी करती हैं। तो जितनी भी माताएं, बहनें और युवा साथी मुझे देख पा रहे हैं, जितने भी मेरे चाचा बुजुर्ग भाई मुझे देख पा रहे हैं, उन सभी से मेरी अपील है, इस बार आप रश्मि प्रकाश को मौका दें, और आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो आशा है, ये रश्मि प्रकाश कभी टूटने नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए, चतरा से आरजेडी कैंडिडेट रश्मि प्रकाश जी से खास बातचीत कर रहे थे और चुनाव में उतरी हैं, चुनावी मैदान में अपना इन्होंने प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो ऐसे में खास बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहती नजर आई और जनता से क्या कुछ अपील कर रही थी, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, चतरा।